Good morning everyone. Today we are going to start our new topic that is human brain. Okay, आज हम जो है ह्यूमन ब्रेन के बारे में जो है डिस्कस करेंगे. राइट, हमने ऑलरेडी जो है प्रीवियस वीडियो में हमने नर्वस सिस्टम में हम न्यूरॉन्स के बारे में डिस्कस कर लिया. राइट, एंड रिफ्लेक्स एक्शन के बारे में भी हमने डिस्कस कर लिया है. ओके, सो ऑल ऑफ यू नो स्टूडेंट्स दैट स्पाइनल कॉर्ड इज़ मेड अप ऑफ नर्व्स विच सप्लाई इंफॉर्मेशन टू थिंक अबाउट. ओके, हमने जो स्पाइनल कॉर्ड के बारे में पढ़ा था, जनरली जो स्पाइनल कॉर्ड है वो क्या करती है, कोई भी इंफॉर्मेशन को जो है वो ट्रांसपोर्ट करती है. ठीक है, थिंकिंग इम्प्रूव्स मूव कॉम्प्लेक्स मैकेनिज्म्स एंड न्यूरल कनेक्शंस. राइट, दीज आर कनेक्टेड इन द ब्रेन. तो ब्रेन जो है वो हमारे ह्यूमन बॉडी का जो है एक मेन पार्ट है, मेन ऑर्गन है, जिसकी वजह से हमारे जो जितने भी ऑर्गन सिस्टम है वो आपस में जो है कोऑर्डिनेट कर रहे हैं. राइट, विच so brain is the main coordinating center of the body. The brain and the spinal cord constitute the central nervous system. जो नर्वस सिस्टम है उसको हम जनरली जो है दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं. ठीक है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, जिसमें कि जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है उसमें क्या क्या आ जाता है, ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड, ये दोनों मिल के जो है क्या बनाते हैं, सेंट्रल नर्वस सिस्टम या CNS. दे रिसीव इंफॉर्मेशन फ्रॉम ऑल द पार्ट्स ऑफ द बॉडी एंड इंटीग्रेटेड. इसका काम क्या है कि ये जो है सारे जितने भी बॉडी पार्ट्स है उससे जो है इंफॉर्मेशन जो ये रिसीव करता है और उसको इंटीग्रेट करता है. राइट, वी ऑल्सो थिंक अबाउट अवर एक्शंस लाइक राइटिंग, थिंकिंग, मूविंग ए चेयर, क्लैपिंग एट द एंड ऑफ ए प्रोग्राम आर एग्जाम्पल्स ऑफ वॉलेंटरी एक्शंस विच आर बेस्ड ऑन डिसाइडिंग व्हाट टू डू नेक्स्ट. वॉलेंटरी एक्शंस हम किसको कहते हैं, जो हम अपनी मर्जी से कर रहे हैं. ठीक है, जैसे कि वॉलेंटरी मसल्स मीन्स द मसल्स विच आर अंडर आवर कंट्रोल, दैट आर कॉल्ड वॉलेंटरी मसल्स. ठीक है, तो जैसे कि लिखना हो गया, ठीक है, पढ़ना हो गया, टॉकिंग हो गया, बात करना हो गया, क्लैपिंग हो गया, दीज आर वॉलेंटरी एक्शंस. ओके, सो ब्रेन ऑल्सो हैज़ टू सेंड मैसेज टू मसल्स. तो क्या हुआ यहाँ पे, जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है वो तो सभी पार्ट से जो है वो इंफॉर्मेशन रिसीव करेगा. राइट, लेकिन उसके बाद जो है क्या करेगा, इसको इंटीग्रेट करके सारे बॉडी या मसल्स को जो है जितने भी पार्ट्स है सबको ये इंफॉर्मेशन देता भी है कि क्या करना है. ओके, दिस इज़ द सेकेंड वे इन विच द नर्वस system communicates with the muscle. The communication between the central nervous system and the other parts of the body is facilitated by the peripheral nervous system, जो कि PNS होता है. ओके, ओके, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का काम क्या है, द कम्युनिकेशन बिटवीन द सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड द अदर पार्ट्स ऑफ द बॉडी इज फैसिलिटेटेड थ्रू पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, जो कि क्या कंटेन करती है, द पेरिफेरल नर्वस सिस्टम कंस्टिट्यूट द स्पाइनल नर्व्स अराइजिंग फ्रॉम द स्पाइनल कॉर्ड. ओके, जो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है ना वो जो है क्या ये करती है, जनरली जो पेरीफेरी का मतलब होता है बाउंड्री. राइट, तो हमारे स्पाइनल कॉर्ड से जो भी जितने भी नर्व्स जो है राइज हुए हैं, ठीक है, वो पूरा हमारे बॉडी के जो है बाउंड्री तक जो है फैले हुए हैं. दैट्स व्हाई दे नोन एज पेरिफेरल नर्व्स. ओके, द ब्रेन दस अलाउस अस टू थिंक, टेक एक्शन बेस्ड ऑन दैट थिंकिंग. हम जो है जो भी थिंकिंग करते हैं, ठीक है, इसमें हमारा ब्रेन का जो है एक मेन रोल रहता है. ओके, एंड दिस ब्रेन इज़ जनरली डिवाइडेड इनटू 3 मेजर पार्ट्स. ठीक है, 3 मेजर पार्ट्स में या रीजन में इसको डिवाइड किया जाता है. दैट इज़ आवर फोर ब्रेन, मिड ब्रेन एंड हाइंड ब्रेन. ओके, जो ब्रेन है दैट इज़ डिवाइडेड इनटू 3 मेजर पार्ट्स और रीजन, दैट इज़ योर फोर ब्रेन, मिड ब्रेन एंड हाइंड ब्रेन. ओके, जनरली द फोर ब्रेन इज़ द मेन थिंकिंग पार्ट ऑफ द ब्रेन. ठीक है, जो फोर ब्रेन होता है, हमारा जो मेन थिंकिंग पार्ट है वो कौन सा होता है, फोर ब्रेन होता है, जिसके कि डिफरेंट रीजन्स होते हैं विच रिसीव सेंसरी इम्पल्स फ्रॉम वेरियस रिसेप्टर्स. हमने ऑलरेडी जो है रिसेप्टर्स के बारे में जो है पहले भी पढ़ा है कि रिसेप्टर्स आर द ग्रुप ऑफ सेल्स द रिसीव सिग्नल्स.
राइट। तो जो फोर ब्रेन है इसमें हम किसको कंसीडर करते हैं, सेरेब्रम को कंसीडर करते हैं, सेरेबेलम को कंसीडर करते हैं, राइट। तो फोर ब्रेन जो है वो मेजर मेन थिंकिंग पार्ट ऑफ द ब्रेन है, ठीक है। जैसे भी उसके फोर ब्रेन के जो डिफरेंट एरियाज़ है, ठीक है, वो जो है डिफरेंट स्पेशलाइज्ड फंक्शन के लिए जो है वो है, जैसे कि हियरिंग हो गया, स्मेल हो गया, साइट हो गया, ठीक है। देयर आर सेपरेट एरियाज एसोसिएशन विद दिस सेंसरी इंफॉर्मेशन, ओके। दिस इज़ द डायग्राम ऑफ ह्यूमन ब्रेन, जिसमें कि आप लोग को फोर ब्रेन में सेरेब्रम, ठीक है, दिखाया गया है। क्रैनियम इज़ द प्रोटेक्टिव लेयर ऑफ द ब्रेन, ओके। एंड हाइंड ब्रेन में पॉन्स, मेडुला एंड सेरेबेलम, एंड दैट इज़ द स्पाइनल कॉर्ड। Okay, next come to the cerebrum, which is the largest part of our brain, okay. Cranium means what? Cranium means it is the protective layer of the brain, and इसके अंदर जो ना है एक फ्लूइड रहती है जिसको कि हम क्या बोलते हैं, सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड बोलते हैं, जो कि एक शॉक एब्जॉर्बर की तरह ये काम करती है। अगर मान लो हमारे ब्रेन को अगर कहीं पर अगर हमको चोट लगती है, ठीक है, तो ये जो है हमारा इंटरनल पार्ट को जो है ये जो है क्या करती है, प्रोटेक्ट करके रखती है, ओके। उसका नाम है सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड। यहाँ पे जो है आप लोगों को वो दिखाई नहीं गया है, ओके। एंड do practice the picture of the brain, which is very important, okay. Where in here cerebrum, cranium, midbrain is also important, right, okay. यहाँ पे आप लोगों को जो है सेरेबेलम के बारे में नहीं दिखाया गया है। सेरेबेलम का काम क्या है कि ये जो है बॉडी का जो है बैलेंस एंड पोस्चर जो है मेंटेन करता है, विच मेंटेन्स द बैलेंस ऑफ द बॉडी, राइट। जनरली जो ड्रंकन पर्सन होते हैं उन लोग को जब वो लोग अल्कोहल कंज्यूम करते हैं, वो अल्कोहल जो है डायरेक्टली जो है जाके सेरेबेलम का ही जो है इफ़ेक्ट करता है। दैट्स वाई जो है उन लोग को पता नहीं चलता है, राइट, कि क्या बोलना है, ठीक है। उनके मसल्स के ऊपर जो है उनका खुद का कंट्रोल जो है नहीं रहता है, ओके। एंड मैनी ऑफ दिस इनवॉलेंटरी एक्शंस आर कंट्रोल्ड बाय द मिड ब्रेन एंड हाइंड ब्रेन। मिड ब्रेन एंड हाइंड ब्रेन का काम क्या है, जितने भी इनवॉलेंटरी एक्शंस है उसको जो है ये कंट्रोल करता है। ऑल दिस इनवॉलेंटरी एक्शंस जैसे कि हो गया ब्लड प्रेशर, सलाइवेशन, ओके, वॉमिटिंग आर कंट्रोल्ड बाय मेडुला। मेडुला क्या करता है, जितने भी इनवॉलेंटरी एक्शंस है जैसे कि हो गया ब्लड प्रेशर, ओके, सलाइवेशन, वॉमिटिंग, ये सब को जो है कंट्रोल करता है हाइंड ब्रेन में, ओके। यहाँ पे देखिए दिखाया गया है, दिया है यहाँ पे, थिंक अबाउट एक्टिविटीज़ लाइक वॉकिंग इन ए स्ट्रेट लाइन, राइडिंग ए बाइसिकल, ओके, पिकिंग अप ए पेंसिल। दीज आर रेस्पॉन्सिबल ड्यू टू द पार्ट ऑफ द हाइंड ब्रेन कॉल्ड सेरेबेलम। सेरेबेलम जो है इसको करता है, जनरली क्या करता है कि ये जो है ये एक वॉलेंटरी एक्शंस है जिसमें कि ये बॉडी का जो है पोस्चर और बैलेंस जो है ये मेंटेन करता है। इट मेंटेनिंग द पोस्चर एंड बैलेंस ऑफ द बॉडी, सेरेबेलम, ओके। सो दिस इज ऑल अबाउट योर ह्यूमन ब्रेन, इन विच you have to write down about the cerebrum, cerebellum, hindbrain, midbrain, what are the functions of that, what is the protective layer of the brain called, what is the fluid present inside the brain, right, that is your cerebrospinal fluid, okay. यहाँ पे देखो कुछ क्वेश्चंस तुम लोग को दिए गए हैं, जैसे कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन ए रिफ्लेक्स एक्शन एंड वॉकिंग। रिफ्लेक्स एक्शन और वॉकिंग में क्या डिफरेंस है ये हम सब जानते हैं, ओके। व्हाट हैपेंस एट द सिनेप्स बिटवीन द टू न्यूरॉन्स। सिनेप्स में क्या होता है, सिनेप्स एक्चुअली क्या है, द गैप प्रेजेंट बिटवीन द टू न्यूरॉन्स, ठीक है, जिसको कि हम सिनेप्स कहते हैं। वहाँ पे क्या होता है, व्हिच पार्ट ऑफ द ब्रेन मेंटेन्स पोस्चर एंड इक्विलिब्रियम ऑफ द बॉडी, ठीक है, अभी हमने डिस्कस किया, दैट इज़ आवर सेरेबेलम। हाउ डू वी डिटेक्ट द स्मेल ऑफ एन
इंसेंस स्टिक, कैसे जो है हम एक इंसेंस स्टिक का जो है हमको स्मेल हम डिटेक्ट कर सकते हैं। इसमें आप लोग को रिसेप्टर्स के बारे में लिखना होगा। रिसेप्टर्स आर द ग्रुप ऑफ सेल दैट रिसीव सम सिग्नल, और हमारे नोज़ में जो है कौन सा रिसेप्टर रहता है, दैट इज़ आवर ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर। व्हाट इज़ द रोल ऑफ द ब्रेन इन रिफ्लेक्स एक्शन, रिफ्लेक्स एक्शन में ब्रेन का क्या रोल होता है। ओके, सो दीज आर द क्वेश्चंस व्हिच हैव टू बी डन बाय यू, and don't skip any single question from your NCERT book, because all the questions are based on this book, right? And after completing the NCERT book, do follow the side books. नेक्स्ट योर कोऑर्डिनेशन इन प्लांट्स। ओके, प्लांट्स में जो है कैसे कोऑर्डिनेशन होता है, जैसे कि हमारे एनिमल्स में जो है नर्वस सिस्टम है, कोई भी चीज़ को कंट्रोल करने के लिए, कोऑर्डिनेट करने के लिए, डिफरेंट एक्टिविटीज़ को जो है कंट्रोल करने के लिए, राइट। ऐसे प्लांट्स में तो कोई भी नर्वस सिस्टम फर्स्ट ऑफ ऑल नहीं है, ना कोई मसल्स उसमें प्रेजेंट है। तो वो लोग जो है कोई भी एक्सटर्नल स्टिम्युली को वो लोग कैसे जो है रेस्पॉन्ड करते हैं, राइट। जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा कि हम लोग जो टच मी नॉट प्लांट होता है उसको जब हम छूते हैं, राइट, ऐसा क्या होता है कि जो वो जो है बंद हो जाता है, राइट। तो जो प्लांट्स का जो कोऑर्डिनेशन है ना, दैट जनरली 2 टाइप्स ऑफ मूवमेंट होता है प्लांट में। क्या क्या, दैट इज वन इंडिपेंडेंट ऑन ग्रोथ एंड अदर इंडिपेंडेंट ऑफ ग्रोथ। ओके, plants generally show 2 types of movement. First, one dependent on growth, and second other is that is independent of growth. Okay, इमीडिएट रेस्पॉन्स टू स्टिमुलस देखते हैं, मतलब कोई भी एक्सटर्नल एनवायरनमेंट हो गया उसके ऊपर प्लांट जो है कैसे अपना तुरंत जो है रेस्पॉन्स देता है। लेट अस थिंक अबाउट द फर्स्ट काइंड ऑफ मूवमेंट सच एज दैट ऑफ द सेंस प्लांट। ओके, कैसे जो है प्लांट जो है कोई भी चीज़ को सेंस करता है। पहला तो इसमें जो है कोई भी ग्रोथ इन्वॉल्व नहीं होता, राइट। जो डिपेंडेंट ग्रोथ होता है इसमें कोई भी ग्रोथ इन्वॉल्व नहीं होता है, कोई भी नर्वस टिश्यू नहीं होता है, ठीक है ना। हाउ डज द प्लांट डिटेक्ट द टच, कैसे जो है प्लांट जो है कोई भी टच को डिटेक्ट करता है। और हाउ डू द लीव्स रेस्पॉन्स, राइट। यहाँ पे देखिए क्या लिखा है, इफ़ वी थिंक अबाउट फॉर एग्जैक्टली द प्लांट इज टच, देन व्हाट इज द प्लांट ऑफ द एक्चुअली मूव्स, राइट। द मूवमेंट हैपेंस पॉइंट टू पॉइंट डिफरेंट फ्रॉम वन पॉइंट ऑफ टच, सो इन्फॉर्मेशन दैट ए टच अकर मस्ट बी कम्युनिकेटेड, ठीक है। प्लांट में क्या होता है ना, जनरली एक इलेक्ट्रिकल केमिकल जो है मैसेज कन्वे होता है फ्रॉम सेल टू सेल। कौन सा मैसेज, इलेक्ट्रिकल केमिकल मैसेज कन्वे होता है फ्रॉम सेल टू सेल, जिसकी वजह से जो है प्लांट जो है अपने आप को रेस्पॉन्ड करता है। लेकिन इसके लिए जो है ये जो इलेक्ट्रोकेमिकल मैसेज है, इसके लिए कोई भी स्पेशलाइज्ड टिश्यू जो है प्लांट में नहीं है। ओके, ये याद रखना, देयर इज़ नो स्पेशलाइज्ड टिश्यू इन प्लांट फॉर द कंडक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन। कौन सा इन्फॉर्मेशन, इलेक्ट्रोकेमिकल इन्फॉर्मेशन। ये जो इन्फॉर्मेशन या मैसेज का हमने बात किया, ये कंडक्ट होने के लिए प्लांट में कोई भी स्पेशलाइज्ड टिश्यू जो है प्लांट्स में जो है पाया नहीं जाता है, ओके। लेकिन एनिमल में ये चीज़ पाया जाता है, राइट। सो दिस इज़ अबाउट योर इंडिपेंडेंट ऑन ग्रोथ। नेक्स्ट कम टू मूवमेंट ड्यू टू ग्रोथ। जैसे कि यहाँ पे प्लांट्स में हम देखेंगे, पी प्लांट हो गया, कोई भी उसमें टेंड्रिल्स होते हैं, राइट, जिसमें कि जिसकी वजह से कोई भी फैंस हो गया या किसी के ऊपर भी वो लोग जो अपने आप को ग्रो करते हैं, ठीक है। दिस टेंड्रिल्स आर सेंसिटिव टू टच, right? When they come contact with any support, the part of the tendril is contact with the object doesn't grow rapidly. आप लोगों ने देखा होगा कि जैसे कि कोई भी फॉर एग्जांपल ग्रेप्स हो गया, ठीक है, अगर उसका जो टेंड्रिल होता है कि इसको इसी से अगर टच हुआ तो वो जो उसके ऊपर ग्रो करने लगता है, ठीक है। इसीलिए यहाँ पे बोला कि जो टेंड्रिल्स होता है ना, दे आर सेंसिटिव टू टच। लेकिन इसके साथ साथ जो है प्लांट्स जो है जो मूवमेंट इंडिपेंडेंट ऑफ ग्रोथ है, इसमें कुछ हार्मोन्स का भी जो है रोल्स रहते हैं, ठीक है, जिसको कि हम प्लांट हार्मोन्स कहते हैं। दिस प्लांट हार्मोन्स आर रेस्पॉन्सिबल फॉर द कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इन प्लांट्स, राइट। जैसे कि फॉर एग्जांपल हम देखेंगे कि प्लांट्स के हार्मोन्स की अगर बात करेंगे तो सबसे पहले कौन आता है, ऑक्सिन, ठीक है। ऑक्सिन क्या है, ये एक ऐसा हार्मोन है which growing plants detect light, एक हार्मोन कॉल्ड ऑक्सिन, ठीक है।
जो कि कहाँ पे ये सिंथेसाइज होता है, प्लांट के शूट टिप में ये सिंथेसाइज होता है, ठीक है। ये जो है सेल को जो है लॉन्गर ग्रो करने में ये हेल्प करता है, ओके। वैसे और कौन सा हार्मोन है, दैट इज़ योर गिबरेलिंस। यहाँ पे बुक में भी देखिए दिया गया है गिबरेलिंस हार्मोन, ठीक है, जो कि किसके लिए रेस्पॉन्सिबल है, हेल्प इन द ग्रोथ ऑफ द स्टेम, स्टेम के ग्रोथ के लिए रेस्पॉन्सिबल है। साइटोकाइनिन्स, साइटोकाइनिन्स जो है ये क्या करती है, ये सेल डिवीजन को ये प्रमोट करती है, ओके। सो दीज आर सम हार्मोन्स विच आर रेस्पॉन्सिबल फॉर द ग्रोथ और कोऑर्डिनेशन इन प्लांट्स, ओके। गिबरेलिन्स हो गया, साइटोकाइनिन्स हो गया, ऑक्सिन हो गया, एक्सेट्रा, ओके। इंडिपेंडेंट ऑफ ग्रोथ में एक है फोटोट्रोपिज्म, ठीक है। इसके जो ग्रोथ है इसको भी डिफरेंट पार्ट्स में इसको डिवाइड किया गया है, राइट। वो सब पार्ट जो है हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। जैसे कि फोटोट्रोपिज्म, फोटोट्रोपिज्म का मतलब होता है कि जो कभी भी अगर प्लांट अगर लाइट की तरफ सेंसिटिव है, ठीक है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, फोटोट्रोपिज्म। जियोट्रोपिज्म किसको बोलते हैं, जब प्लांट जो है अर्थ की सॉइल की तरफ मूव कर रहा है, दैट इज़ योर जियोट्रोपिज्म, ओके। हाइड्रोट्रोपिज्म का मतलब हो गया प्लांट जो है वाटर की तरफ मूव कर रहा है, दैट इज़ योर हाइड्रोट्रोपिज्म,